हाय फ्रेंड्स, फिर से पीएचपी के बिगिनिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आज के वीडियो में जो आपको मैं दिखाऊंगा वो हो गए रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि ग्रेटर देन साइन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू। एक एडिशनल ऑपरेटर पीएचपी में जो आता है वो है ट्रिपल इक्वल टू की साइन। डबल इक्वल टू तो आपको मालूम ही होगा, दो वैल्यू को कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। ट्रिपल इक्वल टू का मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाद में आता है नॉट इक्वल टू, और फिर से एक नया ऑपरेटर आएगा पीएचपी में, वो है एक्सक्लेमेशन। डबल इक्वल टू वो होगा स्ट्रिक नॉट इक्वल टू। राइट हैंड साइड स्क्रीन के फिर से मैंने आउटपुट आपको दिखा है जो नीचे मैंने कोड किया है। फिर से वही चार वेरिएबल जो प्रीवियस वीडियो में मैंने लिए थे, ए, बी, सी और डी। दो इंटीजर वेरिएबल है, दो स्ट्रिंग वेरिएबल है। ग्रेटर देन ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 6। तो ये अभी स्टेटमेंट गलत है कि ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए 0, यानी कि फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। पीएचपी क्या करता है, जब भी आप ट्रू को डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेंगे तो आउटपुट में 1 दिखाएगा। जब भी आप पीएचपी में फॉल्स दिखाने की कोशिश करेंगे तो आउटपुट में कुछ दिखाएगा नहीं। तो एक्चुअल पे यहाँ पे आपको कंसिडर करना है फॉल्स, कि जो हमने कंडीशन छोटी सी लिखी है वो इनकरेक्ट है, सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए वहाँ पे आउटपुट पे कुछ दिखाई नहीं देगा। दूसरा ऑपरेटर जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है लेस देन, कि ए की वैल्यू है जो बी से छोटी है। उसके बाद ए ग्रेटर देन इक्वल टू, कि ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी है या फिर ई बी की बराबरी की है कि नहीं, वो भी इनकरेक्ट है, इसलिए फिर से कुछ आउटपुट पे यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट ऑपरेटर जो लिया है वो है लेस देन इक्वल टू। उसके बाद जो ऑपरेटर लिया है डबल इक्वल टू, कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों इक्वल है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डबल इक्वल टू ऑपरेटर और ट्रिपल इक्वल टू के ऑपरेटर के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ए की वैल्यू क्या है, अभी मैंने 5 रखी है, और सी की वैल्यू क्या रखी है, 5 रखी है। अगर ध्यान से देखें तो दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट है, जो मैंने अभी पहले बोला था। ए वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर डेटा टाइप है, और सी वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। डबल कोट्स में करके मैंने सी की वैल्यू उसमें स्टोर की है, डबल कोट्स में स्टोर की है, क्योंकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने। तो वो यहाँ पे क्या दिखाया मैंने, 1 मुझे आउटपुट में मिला है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पीएचपी ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, ट्रू कंसीडर किया है, जो एक्चुअली इनकरेक्ट है। अगर सी में आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो बट ऑब्वियस है वो एज पर सी रूल वो पॉसिबल नहीं है, कि सी इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू को ठीक से कंपेयर नहीं कर सकता। पर अगर आप पीएचपी में करेंगे तो आसानी से वो एग्जीक्यूट होगा, अपनी जगह पे वो सही है। पीएचपी में बाय डिफ़ॉल्ट डबल इक्वल टू जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा सिर्फ उसकी वैल्यू को ही कंसीडर करता है, उसके डेटा टाइप को कभी वो कंसीडर में लेता नहीं है। कोई भी ऑपरेटर हो, चाहे आप ग्रेटर देन है, लेस देन है, अगर मैंने ए ग्रेटर देन बी की जगह यहाँ पे डी लिखा है तो फिर भी आंसर मुझे फॉल्स ही दिखाई देगा, क्योंकि ए की वैल्यू जो 5 है, डी की वैल्यू जो 6 है, चाहे वो स्ट्रिंग में हो वो चाहे इंटीजर में हो, हमें यहाँ पे उसकी डेटा टाइप कंसीडर नहीं करनी है, सिर्फ उसकी वैल्यू कंसीडर करनी है। फिर से यहाँ पे मैं डी बी कर डालता हूँ। फिर से हमारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर में ए की वैल्यू क्या है, 5 है, सी की वैल्यू क्या है, 5 है, इसलिए हमने पीएचपी में आउटपुट में मिला है 1। ट्रिपल इक्वल टू का ये स्टेटमेंट देखिए, वही यूज़ किया है दोनों ऑपरेटर को, पर बीच में जो ऑपरेटर है, सॉरी, वही दोनों वेरिएबल का मैंने यूज़ किया है, पर बीच में जो ऑपरेटर है वो मैंने बदल डाला है। डबल इक्वल टू की जगह मैंने इस्तेमाल किया है ट्रिपल इक्वल टू। यहाँ पे आउटपुट में मुझे कुछ मिला नहीं, इसका मतलब हुआ है कंडीशन फॉल्स। पीएचपी ने ए ट्रिपल इक्वल टू सी की जो मैंने यहाँ पे छोटी सी कंडीशन लिखी है वो सेटिस्फाई नहीं की है, उसे अनसेटिस्फाई किया है, फॉल्स कंसिडर किया है। क्योंकि अब क्या हुआ है, पहले पीएचपी ने चेक किया ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू क्या है तो 5 है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो अब डेटा टाइप चेक कीजिए, ए की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, सी की डेटा टाइप क्या है तो स्ट्रिंग है, दोनों की डेटा टाइप सेम नहीं हुए तो स्टेटमेंट और कंडीशन जो कुछ भी है फॉल्स कंसिडर होगा।
अगर दोनों की वैल्यू ही डिफरेंट है, यहाँ पे सी की जगह मैंने डी लिखा है, फिर से ए की वैल्यू क्या है 5 है, डी की वैल्यू क्या है 6 है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो अब डेटा टाइप चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से ही वो PHP आउटपुट को फॉल्स या कंडीशन को फॉल्स कंसिडर करके हमें दिखाया है। डेटा टाइप कब वो चेक करेगा, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, तब वो डेटा टाइप चेक करके हमें आउटपुट में सही आउटपुट दिखाएगा। उसके बाद एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए, और लास्ट में स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू के लिए हमारा एक्सक्लेमेशन डबल इक्वल टू सेम मीनिंग। यहाँ पे सिर्फ हमारी वैल्यू कंसिडर होगी, यहाँ पे वैल्यू और डेटा टाइप दोनों कंसिडर होगी। थैंक यू।